नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई भयंकर लहर उठी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वेस्टर्न अर्न ईडी ने आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो टीएमसी की स्ट्रेटेजिक कमानी है, उसके ऑफिस और भारत स्थित प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बताई जा रही है, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी इसे पूरी तरह राजनीतिक साजिश वाला दावा कर रही हैं। ममता का कहना है कि ईडी ने टीएमसी के चुनावी डेटा, रणनीति और आंतरिक दस्तावेज जब्त करने की कोशिश की। यह काम सिर्फ जांच नहीं, बल्कि चुनावी तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध मार्च की अगुवाई की। उन्होंने कहा, अगर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जाएगा तो इससे मुझे और ताकत मिलेगी। ममता का आरोप है कि यह कार्रवाई बीजेपी नियंत्रित केंद्र सरकार की ओर से विपक्षी दल को कमजोर करने की डायरेक्ट चाल है। उन्होंने पुलिस में ईडी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और कोलकाता हाई कोर्ट में मामले को चुनौती दी है, जिससे टकराव और भी गहरा गया। यह लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। दिल्ली में भी टीएमसी सांसदों ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तब पुलिस ने कई सांसदों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया, लेकिन बाद में उन्हें बिना किसी जेल टाइम के रिहा कर दिया गया। सांसदों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि यह विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए उन्हें रोकना और हटाना लोकतांत्रिक अधिकारों का अपमान है। जैसे जैसे मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोलकाता हाई कोर्ट की सुनवाई बड़ी बन गई। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में भारी भीड़ और व्यवधान के कारण सुनवाई को 14 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया। यह दर्शाता है कि राजनीति अब न्यायपालिका की ओर से भी चुनौतीपूर्ण मोड़ ले रही है। क्या कोर्ट इसका सही तरीके से निपटारा करेगा या यह मामला आगे और फैल जाएगा? यह सब बड़ी राजनीति को आकार देगा। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने कथित छापेमारी को रोकने और अपने पक्ष में चलाने के लिए ईडी के कार्य में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी खुद जांच से बचने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लागू करना जारी रखेगी, जहां कांग्रेस और टीएमसी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया है। यह पूरी लड़ाई अब लोकतंत्र की सिद्धांतों, चुनाव रणनीति और सत्ता संघर्ष का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। क्या इस पूरे विवाद का 2026 विधानसभा चुनावों पर असर पड़ेगा? विश्लेषक कह रहे हैं कि यह मुद्दा अब चुनावी रणभूमि की सीधे लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। टीएमसी इसे जनता के बीच इस तरह पेश कर रही है कि केंद्र सरकार और उसके एजेंसियां विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी इसका जवाब देता है कि जांच जारी है और किसी को किसी के ऊपर ऊंचे हाथ से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। जो जैसा भी बोले, यह राजनीति अब मतदाताओं के मन में गहरा सवाल पैदा कर रही है। क्या लोकतंत्र में सत्ता में बैठा कोई पक्ष आरोपों से बच सकता है? क्या विपक्ष की रणनीति इस विवाद में सफल होगी? तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी राजनीति यही है। ईडी की आईपीएससी पर छापेमारी, ममता बनर्जी का विरोध मार्च, दिल्ली में सांसदों का प्रदर्शन, कोर्ट में सुनवाई और आगामी चुनावों की लड़ाई का मैदान। ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, ये लोकतंत्र की चुनौती है। क्या सत्ता इन एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।